नमस्ते। इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे, लेकिन विमान में कोई तकनीकी खराबी के चलते वो कनाडा वापस नहीं जा पाए हैं, अभी तक भारत में ही हैं। लेकिन इसी बीच कनाडा के सरे शहर से एक खबर सामने आई है जो कि बेहद ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि भारत विरोधी खालिस्तानी रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह की अनुमति वहाँ पर दे दी गई है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि भारत में वांटेड सिख फॉर जस्टिस का जो आतंकी है गुरवंत पंत पन्नू इस जनमत संग्रह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल सिख फॉर जस्टिस का जो आतंकी है गुरवंत पंत पन्नू एक बार फिर से उसने खुले तौर पर भारत के विभाजन का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देता हुआ नजर आया है। इससे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन देखिए इंडिया में दिल्ली में हुआ है और तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंचे G20 शिखर सम्मेलन में और बहुत ही शानदार मेज़बानी भारत की तरफ से रही। और इसी बीच 10 सितंबर की तारीख वहाँ पर रही जब ये जो है कनाडा में गुरु नानक के सर वैंकूवर में गुरुद्वारा है गुरु नानक जी का, वहाँ पर ये जो खालिस्तान जनमत संग्रह है ये आयोजित किया गया, जहाँ पर 50 से 75 हज़ार के करीब लोगों के पहुँचने की बात जो है वो आतंकी गुरवंत पंत पन्नू की तरफ से कही गई। लेकिन सबसे बड़ा फेलियर जो है वो यही रहा कि जहाँ तादाद 50 से 75 हज़ार बताई जा रही थी, वहाँ पर बल्कि 5 से 7 हज़ार लोग ही वहाँ पर पहुँचे। तो एक तरीके से तो ये कार्यक्रम फेल ही रहा है, क्योंकि 50 से 75 का आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है और 6 से 7 हज़ार लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। और इसके बाद ये जो जनमत संग्रह है ये पूरी तरह से फेल बताया जा रहा है। लेकिन ये कोशिश जो है वो बार बार हो रही है, क्योंकि G20 समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खालिस्तान का जो मुद्दा है वो उठाया भी था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर जो है जस्टिन ट्रूडो से बातचीत भी की थी, क्योंकि हम कनाडा में पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि इस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह की आवाज़ें उठा रहे हैं, जिस पर चिंता जो है वो भारत में भी जाहिर की गई थी। और इस पर जस्टिन ट्रूडो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की थी, जिसमें ट्रूडो ने साफ तौर पर कहा था कि हम इस हिंसा का विरोध करते हैं और किसी भी तरह की नफरत की भावना जो है वो हम नहीं फैलाना चाहते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोगों के जो एक्शन है वो पूरे कनाडा की सोच को नहीं दर्शाते हैं। ये बात जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कही गई थी। कनाडा के सरकारी स्कूल में ये जनमत होना था और जो अहम बात ये भी है कि कनाडा में आतंकी गुरवंत पंत पन्नू की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहाँ गुरवंत पंत पन्नू इस आयोजन में शामिल था, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो अमेरिका में था और वहीं से भारत विरोधी वीडियोज़ लगातार जारी कर रहा था। और एक बार फिर से पन्नू ने इस जनमत संग्रह में बाल्कनाइजिंग इंडिया यानी भारत को तोड़ने की ओर इशारा करते हुए एक भड़काऊ भाषण वहां पर दिया है और वहां की कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। सुरक्षा गार्ड्स की एक टीम भी उसके साथ दिखाई दी है। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या भारत विरोधी आतंकी को अब कनाडा में सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, सिक्योरिटी प्रदान की गई है? तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है, चूँकि कनाडा में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है भारतीयों को लेकर और प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। तो एक बार फिर से यहाँ इंटेंशन पर सवाल तो उठता है कि एक आतंकी जो खुले तौर पर भारत विरोधी बातें करता है, इस तरह की धमकियों भरे लेटर्स भेजता है, उस आतंकी को क्या कनाडा में सिक्योरिटी प्रदान की गई है, क्या पनाह दी गई है? अब धीरे धीरे गुरवंत पंत पन्नू की इंटेंशन क्या है, वो किस तरह से, क्योंकि लगातार खुलकर वो अपनी वीडियोस जारी कर रहा है, बात कह रहा है, ऐसे में एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश गुरवंत पंत पन्नू की तरफ से लगातार हो रही है।